नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल ऑनलाइन स्टडी सीकर में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो राज्य व्यवस्था के जो पार्ट है उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय, ग्राम न्यायालय, पंचायती राज, महाधिवक्ता आदि बातों का हम अध्ययन करेंगे। तो मैं आपके लिए टॉप 30 MCQs आज लेके आया हूँ, जिसमें आपको इनके साथ मेरे साथ में आपको भी जवाब देते हुए चलना है। और अगर जो आप क्वेश्चन आपको नहीं आए तो वो आपको अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना है। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय संस्थाओं को किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, बी 52वां संविधान संशोधन, सी 73वां संविधान संशोधन, डी 74वां संविधान संशोधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 74वां संविधान संशोधन। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। नगरीय संस्थाओं को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का अपन। 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ए 8वीं, बी 9वीं, सी 12वीं, डी 7वीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 12वीं अनुसूची। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को कितने विषय प्रदान किए गए? ऑप्शन ए 29, बी 18, सी 15, डी 14। तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को कुल 18 विषय प्रदान किए गए। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए जयपुर, बी जोधपुर, सी अजमेर, डी माउंट आबू। तो राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना माउंट आबू में हुई थी, माउंट आबू सिरोही में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में नगर पालिका एवं कस्बा अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1951, बी 1953, सी 1955, डी 1958। तो जो नगर पालिका एवं कस्बा अधिनियम है वो 1951 में पारित किया गया। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में छावनी मंडल कहाँ पर कार्यरत है? इस क्वेश्चन में छावनी मंडल के बारे में पूछा है। छावनी मंडल कहाँ पर कार्यरत है? ऑप्शन ए एरिनपुरा, बी उदयपुर, सी जयपुर, डी नसीराबाद। तो जो छावनी मंडल है वो नसीराबाद में कार्यरत है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्व मंडल का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, बी जोधपुर, सी बीकानेर, डी अजमेर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अजमेर। राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर में है। नेक्स्ट, अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 230, बी अनुच्छेद 233, सी अनुच्छेद 240, डी अनुच्छेद 260। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 में अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वप्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, डी जयपुर। तो राजस्थान में सर्वप्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना जयपुर में हुई थी। और जयपुर में जिस स्थान पर हुई थी वो स्थान है बस्सी। बस्सी स्थान पर जयपुर में सर्वप्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट, महाधिवक्ता के पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 165, बी अनुच्छेद 170, सी अनुच्छेद 182, डी अनुच्छेद 190। तो महाधिवक्ता के पद का प्रावधान अनुच्छेद 165 में किया गया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य को कानूनी मामलों में कौन सलाह प्रदान करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी मुख्य न्यायाधीश,
सी मुख्यमंत्री, डी महाधिवक्ता। तो राज्य को कानूनी मामलों में जो सलाह प्रदान करता है वो करता है महाधिवक्ता। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। महाधिवक्ता करता है राज्य को कानूनी मामलों में सलाह प्रदान। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? ऑप्शन ए जी.सी. कासलीवाल, बी सी.एस. वेंकटाचारी, सी अमर सिंह राठौड़, डी आई.डी. दुआ। तो राजस्थान के जो प्रथम महाधिवक्ता थे वो थे जी.सी. कासलीवाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता, उसमें प्रथम पूछा था तो इसमें वर्तमान पूछा है। वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? ऑप्शन ए नरपतमल लोढ़ा, बी महेंद्र सिंह सिंघवी, सी सीपी जोशी, डी कलराज मिश्र। तो जो ऑप्शन बी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, महेंद्र सिंह सिंघवी। महेंद्र सिंह सिंघवी वर्तमान समय में राजस्थान के महाधिवक्ता है। ये क्वेश्चन करंट की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टोड, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड रिपन। तो स्थानीय प्रशासन का जनक जिसे कहा जाता है वो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट, वर्तमान में स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? ऑप्शन ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्तमान में जो स्थानीय स्वशासन है वो राज्य सूची का विषय है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, राज्य सूची। राज्य सूची का विषय है वर्तमान में स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को सर्वप्रथम मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन ए 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1924 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। तो जिस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता सर्वप्रथम मान्यता प्रदान हुई थी वो था 1919 का भारत शासन अधिनियम। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 55, सी अनुच्छेद 60, या अनुच्छेद 70। तो जो ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है, यानी ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान, वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 1950, बी 1955, सी 1957, या 1960। तो जो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था वो किया गया था वर्ष 1957 में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में पंचायती राज का उद्घाटन कब हुआ? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1959, बी 2 अक्टूबर 1960, सी 15 अगस्त 1947, या 2 अक्टूबर 1958। तो जो पंचायती राज का उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव से किया गया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के चार स्तर पर गठन की सिफारिश की? ये चार के आगे स्तर है भाई, ध्यान में रखना आपको, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, 4 स्तर, ये आपको ध्यान में रखना है। किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के 4 स्तर पर गठन की सिफारिश की? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी सादिक अली समिति, या जीवी के राव समिति। तो जो 4 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के गठन की सिफारिश की थी वो थी जीवी के राव समिति। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1980, बी 1990, सी 1992, या 1994। तो जो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। और ये हुआ था वर्ष 1992 में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ध्यान में रखना आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल,
बी 24 अप्रैल, सी 2 मई या 5 जून। तो जो पंचायती राज दिवस है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, आपको ध्यान में रखना है और कॉपी में लिख के रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दल बदल से, बी पंचायती राज से, सी जनसंख्या से या लोकपाल से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा पंचायती राज। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों को कितने विषय प्रदान किए गए? यानी 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों को कुल कितने विषय प्रदान किए गए? ऑप्शन ए 29, बी 18, सी ऑप्शन 15 या 10। तो जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों को विषय दिए गए थे वो कुल विषय थे 29 विषय ग्राम पंचायतों को प्रदान किए गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में सर्वप्रथम ग्राम सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए जनवरी 1999, बी मार्च 2000, सी जनवरी 2004, डी फरवरी 2005। तो राजस्थान में जो सर्वप्रथम ग्राम सभा की स्थापना हुई थी वो हुई थी जनवरी 1999 में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए सरपंच, बी ग्राम विकास अधिकारी, सी तहसीलदार या जिला कलेक्टर। तो जो ग्राम सभा की अध्यक्षता करता है वो करता है सरपंच। सरपंच के द्वारा ग्राम सभा की अध्यक्षता की जाती है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम सभा का कोरम कितना होता है? ऑप्शन ए 1/10, बी 1/9, सी 1/7 या 3/4। तो जो ग्राम सभा का कोरम होता है वो होता है 1/10। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन ए वार्ड सभा, बी ग्राम सभा, सी ग्राम पंचायत या वार्ड पंचायत। तो जो पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वार्ड सभा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नगर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए महापौर, बी उप महापौर, सी मेयर, डी सभापति। तो जो नगर परिषद का अध्यक्ष होता है वो होता है सभापति। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना या प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो जो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना और आपके इनमें से कितने सही है वो भी बताना। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।